तो दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहां पर फिर से एक बार बंद हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर के 12 घंटे बाद सीज फायर का एक फ्लॉप शो यहां पर हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप भाई कंफ्यूज करके रख दिया इसने पूरी दुनिया को। इस टाइम पर हगने जाते हैं तो सीज फायर हो चुका होता है, हग के बाहर वापस आते हैं तो पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर हक दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द आर्ट ऑफ द डील। मेरे को तो उन लोगों के ऊपर हंसी आ रही है जिन लोगों ने किताब खरीदी होगी, सोच रहे होंगे कि हम बिजनेसमैन बनेंगे। अबे चूना लगा दिया तुम लोगों को डोनाल्ड ट्रंप ने। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो यहां पर बंद हो चुका है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी है एंड वो है शैतान का साला बेंजामिन नेतन्याहू। सीज फायर की डील होने के तुरंत बाद से नेतन्याहू की जल करके खाक हुई पड़ी थी। भाई साहब धुआं धुआं हो चुका था नेतन्याहू। उसके बाद नेतन्याहू ने क्या किया, लेबनान के ऊपर भयंकर स्ट्राइक्स करनी शुरू करी एंड कुछ ही घंटों के अंदर लेबनान के ऊपर नया ऑपरेशन यहां चालू कर दिया, इटर्नल डार्कनेस। एक्चुअली ये इटर्नल डार्कनेस यहां पर नेतन्याहू का ही नाम होना चाहिए भाई, इससे ज्यादा डार्क कोई बंदा हो नहीं सकता। एंड इस इटर्नल डार्कनेस में कितने लोग इन्होंने थोड़ी देर में मार दिए। इनफैक्ट अब तक का रीसेंट डेथ टोल जो है वो 254 यहां पर पहुंच चुका है। इतने लोग मारे जा चुके हैं लेबनान के अंदर। अब इसके कुछ ही देर बाद सामने वाला नेशन क्या करेगा, वही सेम चीज यहां पर ईरान ने करी। ईरान ने स्टेटमेंट जारी करके बोला कि हम लोग सीज फायर से विड्रॉ करेंगे अगर इसी तरीके से इजराइल यहां पर कंटिन्यू करके रखेगा अपने लेबनान के अटैक्स को। इनफैक्ट कराची का ये स्टेटमेंट भी सामने आया कि यूएस जो है दोनों चीजें चूज नहीं कर सकता, सीज फायर भी कर ले और दूसरी तरफ से लेबनान के ऊपर अटैक भी कराता रहे। यूएस एंड डोनाल्ड ट्रंप को यहां पर एक चीज चूज करनी पड़ेगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक चीज ही तो चूज नहीं कर पाता क्योंकि ये है असली चूजा। अब पता नहीं कौन सी फाइल नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप की यहां पर अपने पिछवाड़े के नीचे दबा के रखी हुई है और उस फाइल को बार बार निकाल के नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को नचाता रहता है। फिर से नचाने का काम किया। 10 पॉइंटर प्रपोजल था जो कि ईरान की तरफ से आया था एंड उस 10 पॉइंट प्रपोजल के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये वर्केबल है, लेकिन अब यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि ये तो वो वाला 10 पॉइंट प्रपोजल है ही नहीं जिसको हमने अग्री किया था, ये तो कोई और ही 10 पॉइंट प्रपोजल है। मतलब पलटी इतनी बड़ी मारो कि पूरी दुनिया एक साथ मिलकर तुम्हारे को गाली देगी। भाई क्या डैश आदमी है ये। इनफैक्ट जेडी वैंस कह रहे कि यहां पर मिसकम्युनिकेशन कुछ हो गया, हमने तो कहा ही नहीं था कि लेबनान इसका पार्ट है इस पूरी डील का। आखिरकार कौन सी लैंग्वेज में अग्रीमेंट ये किया गया था, ये अग्रीमेंट क्या फारसी में किया गया था या फिर हिब्रू में किया गया था जो कि इन लोगों को समझ में नहीं आया। ये अग्रीमेंट डेफिनेटली इंग्लिश में किया गया होगा, लेकिन अब फालतू की बहानेबाजियां यहां पर चल रही हैं एंड जेडी वैंस को आगे किया जा रहा है। वैसे जेडी वैंस भी डोनाल्ड ट्रंप की लंका लगाने में लगा हुआ है, अभी आपको दिखाने वाला हूं कैसे। बट उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूं शहबाज शरीफ। वैसे ज्यादा कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, लेकिन जो मैसेज डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू आया था एंड शहबाज शरीफ ने जिसको पोस्ट किया था, उसी मैसेज में ये लिखा हुआ था ट्वीट में कि अलोंग विद देयर अलाइज इंक्लूडिंग लेबनान। अब ये वही ट्वीट है जिसके ऊपर लिखा हुआ था पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मैसेज ऑन एक्स, जो कि डेफिनेटली अमेरिका से लिख करके आया था। सिर्फ यहां पर शहबाज शरीफ ने कॉपी पेस्ट कर दिया था एंड उसमें भी बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। इस मैसेज के अंदर जब लेबनान का नाम लिखा हुआ है और बाकी अलाइज का भी नाम लिखा हुआ है, तो इजराइल आखिरकार लेबनान के ऊपर बॉम्बिंग क्यों कर रहा है और अब ये बात क्यों बोली जा रही है कि नहीं लेबनान तो इसका पार्ट ही नहीं था। कुछ मिसकम्युनिकेशन यहां पर हो गई लिखने पढ़ने में। साफ पता चल रहा है कि पहले बेंजामिन नेतन्याहू की यहां पर जल करके खाक हो गई, वो चाहता ही नहीं था कि सीज फायर हो। एंड अभी आपको एक और न्यूज दिखाने वाला हूं, जला पड़ा है सड़े हुए फूफे की तरह यहां पर बैठा हुआ है नेतन्याहू। एंड जब नेतन्याहू नहीं चाहता था कि सीज फायर हो तो उसने इस तरीके से स्ट्राइक शुरू करी लेबनान के ऊपर एंड डोनाल्ड ट्रंप को भी प्रेशर करके उसके एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये स्टेटमेंट दिलवा दिया कि ये तो वो वाले 10 पॉइंटर है ही नहीं जो हमने एग्री करे थे। अबे तो कौन सा चिट्ठा है लेकर के आओ। लिखी तो डोनाल्ड ट्रंप ने किताब द आर्ट ऑफ द डील, लेकिन एक्चुअली में नेतन्याहू को ये किताब लिखनी चाहिए थी, क्योंकि नेतन्याहू जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के साथ यहां पर डील कर रहा है, भाई कचड़ा करके रख दिया डोनाल्ड ट्रंप का। पूरे वर्ल्ड के सामने डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती दे। इनफैक्ट वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बात रिपोर्ट करी है, इजराइल अनहैप्पी इट वाजंट फॉर्मली पार्ट ऑफ यूएस नेगोशिएशंस विद ईरान एंड सीज फायर फाइनलाइज्ड विदाउट इट्स कंसल्टेशन। मतलब वॉल स्ट्रीट जर्नल भी ये बात बोल रहा है कि इजराइल खुश नहीं था इस सीज फायर के साथ, खुश नहीं था एंड उसके तुरंत बाद यहां पर लेबनान के ऊपर अटैक हो गए। इससे 2 साल का बच्चा भी बात समझ जाएगा कि लेबनान पार्ट था इस पूरी सीज फायर डील का, लेकिन क्योंकि नेतन्याहू को सीज फायर नहीं कराना, इसके एजेंडा में सीज फायर फिट नहीं बैठता, इस वजह से इसने यहां पर लेबनान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और बाद में उसको जस्टिफाई भी करवाया ट्रंप से। अब ये बात क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की वजह से वर्ल्ड में पीस नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी ड्रामेबाजी यहां पर फुल ऑन चल रही है एंड इजराइल अब तैयारियां कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल पीस प्राइज देने की। नोबेल पीस प्राइज तो आपने सुना होगा, लेकिन इजराइल पीस प्राइज ये कौन सा पीस वाला प्राइज है। अब जो कंट्री सबसे लड़ने को तैयार बैठी है, सबसे लड़ाइयां कर रही है, लड़ाइयां करवा भी रही है, वो कंट्री अगर पीस प्राइज यहां पर देगी तो ऐसे तो आने वाले टाइम में
पाकिस्तान नॉन टेररिज्म प्राइज भी एक बन जाएगा। वैसे अब तो ये सीज फायर काफी बड़े खड्डे में नजर आ रहा है, लेकिन जब ये सीज फायर हो भी गया था उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी ऐसी बेइज्जतियां हुई है सोशल मीडिया के ऊपर। लोग डोनाल्ड ट्रंप को गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या अचीव किया है। वॉर शुरू होने से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था एंड वॉर खत्म होने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है, लेकिन उसके ऊपर टोल लगा हुआ है। ये है डोनाल्ड ट्रंप की अचीवमेंट और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम जीत गए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबके लिए खुला हुआ था। उस टाइम पर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई पैसे नहीं कमा रहा था, लेकिन अब वॉर के बाद जब बंद होने के बाद खुला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो अब यहां पर एक्सपेक्टेड है कि ईरान $100 बिलियन कमाने वाला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इस टोल फीस के साथ। इसमें जीत आखिरकार किसकी हुई ये आप ही बता दो कमेंट सेक्शन में। लेकिन फिर भी ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन आपको भौंकता हुआ नजर आ जाएगा कि हम जीत गए। अब एक तरफ ट्रंप की बेइज्जतियां हो रही हैं एंड सबकी होती रहती है, मोदी जी की तो हर रोज की बात है, लेकिन इसके अलावा ट्रंप की इंपीचमेंट की यहां पर बातें चल रही हैं एंड हो सकता है इस इंपीचमेंट के पीछे जेडी वैंस का हाथ हो। सोचो इतना बड़ा गेम यहां पर होने वाला है ट्रंप के साथ। डेमोक्रेट्स यहां पर 25th अमेंडमेंट की बातें कर रहे हैं एंड एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे डेमोक्रेट्स यहां पर निकल कर आ चुके हैं। मैटर यहां पर ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमकी दी थी सिविलाइजेशन को खत्म करने के बारे में एंड इसको डेमोक्रेट्स ये कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा वॉर क्राइम है एंड ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से पागल हो चुका है, इसको हटा देना चाहिए। 25th अमेंडमेंट यहां पर आना चाहिए। रो खन्ना है वो भी कह रहे हैं कि वी नीड टू इन्वोक 25th अमेंडमेंट एंड रिमूव डोनाल्ड ट्रंप एंड इन्हीं की तरह और बहुत सारे लोग। इनफैक्ट 85 ऐसे डेमोक्रेट्स हैं, लॉ मेकर्स, जो कि डिमांड कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को रिमूव किया जाए क्योंकि ये बुढ़ा पूरी तरीके से सठिया चुका है। अब यहां पर जेडी वैंस का एंगल क्या है ये समझाने के लिए आपको सबसे पहले ये समझाना पड़ेगा कि 25th अमेंडमेंट आखिरकार है क्या। 25th अमेंडमेंट के 4 मेजर क्लॉजेस हैं। पहला सेक्शन है सक्सेशन के बारे में। अगर प्रेसिडेंट मर जाए, अब मरा तो डेफिनेटली नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप दिमागी तौर से मरा है सिर्फ, या फिर वो रिजाइन कर दे या फिर उसको हटा दिया जाए, तो वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट बन जाएगा यहां पर। एंड दिस क्लियरली शोज कि इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। इनफैक्ट अगले सेक्शन सुनोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। दूसरा सेक्शन यहां पर ये कहते हैं कि अगर वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट वेकेंट है तो प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करना पड़ेगा किसी बंदे को वाइस प्रेसिडेंट के लिए, सब्जेक्ट टू अ मेजॉरिटी वोट इन बोथ द हाउसेज ऑफ कांग्रेस। इसके अगला सेक्शन है वॉलंटरी ट्रांसफर एंड ये सेक्शन भी कहता है कि द प्रेसिडेंट मे डिक्लेयर इन राइटिंग दे आर अनेबल टू परफॉर्म ड्यूटीज मेकिंग द वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट अंटिल प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स अदरवाइज। एंड चौथा सेक्शन भी यहां पर कहता है कि अगर कैबिनेट को या फिर कांग्रेस को लगता है कि प्रेसिडेंट को हटा देना चाहिए या फिर हट जाना चाहिए, तो इस केस में वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट बन जाएगा। अभी 25th अमेंडमेंट लाने के लिए डेमोक्रेट्स के पास नंबर्स नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग रिपब्लिकन्स में ऐसे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की वॉर से खुश नहीं थे। उन्होंने खुल करके बोला नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर ये बात चल रही थी। अब अगर जेडी वैंस एक्चुअली इस अमेंडमेंट 25 के पीछे हैं और इसको लाना चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़े से रिपब्लिकन्स को तोड़कर लाना इस वोटिंग में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और अगर गलती से भी अमेंडमेंट 25 यहां पर आ गया तो डोनाल्ड ट्रंप की बुरी तरीके से लंका लग जाएगी। द आर्ट ऑफ द डील डोनाल्ड ट्रंप का यहां पर हो जाएगा। इनफैक्ट ये जो ट्रू चल रही है, शुरुआत से जेडी वैंस इसमें काफी ज्यादा आगे। एंड मैंने पहले भी आपको बताया था जेडी वैंस ईरान वॉर के साथ खुश नहीं था, पहले भी वो इस बात का इंडिकेशन दे चुका था एंड जेडी वैंस ही ट्रू स्टॉक्स को लीड कर रहा था। अभी फिर से यही न्यूज आई है व्हाइट हाउस से कि जेडी वैंस लीड करने वाला है ट्रू स्टॉक्स को, जो कि पाकिस्तान में होने वाली है। पूरे वर्ल्ड और अमेरिका के सामने खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप की इविल इमेज इस टाइम पर बन चुकी है। वॉर स्टार्ट करी बिना किसी थ्रेट के, स्टार्ट करी मिनाब में, एलिमेंट्री स्कूल में इनोसेंट गर्ल्स को यहां पर मारने का काम किया। दूसरी तरफ जेडी वैंस की इमेज बन रही कि ये ट्रू स्टॉक्स को लीड कर रहे हैं, पीस कराने वाले दोनों कंट्रीज के बीच में। दिस क्लियरली शोज कि कुछ तो अंदर चल रहा है। अभी पीस टॉक्स होने वाली है पाकिस्तान के अंदर एंड पाकिस्तान में भी भैया यहां पर शुरू हो चुका है वॉर रुकवा दी पापा, देखो देखो कौन आया वाला नैरेटिव। वही सेम चीज जो यहां पर मोदी जी कर रहे थे उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के लोग। मतलब यार किसी ढंग के बंदे से ही कॉपी कर लेते। सीज फायर कराने के बाद शहबाज शरीफ का यहां पर वेलकम किया जा रहा है एंड ये ठीक वैसे जैसे मोदी जी जब मक्खी भी मार देते हैं उसके बाद मोदी जी का संसद के अंदर वेलकम किया जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है, 2 दिन में पाकिस्तान के लोग कहना शुरू कर दे कि शहबाज शरीफ है असली विश्वगुरु। अरे बस कर दो इस नौटंकी को भाई, प्लीज बस कर दो। ये वही बंदा है जिसने ट्वीट भी कॉपी पेस्ट किया है एंड कॉपी पेस्ट करने में शुरू की लाइन ही हटाना भूल गया। इसके लिए तालियां बज रही है पाकिस्तान में, बंद करो ये ड्रामा। इनफैक्ट पाकिस्तान की मीडिया गोदी मीडिया से 4 हाथ आगे पहुंच गए। वो ये कह रही है कि शहबाज शरीफ को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को मिला नहीं जो कि शहबाज शरीफ का बॉस है, शहबाज शरीफ को दिलाएंगे ये। जो कुछ किया हमारी लीडरशिप ने, उसके बाद मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ये इस वक्त वेल डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। बल्कि दुनिया के वाइज ये 2 ही लोग ऐसे हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। अब देखो मैं इस बात पे जोक डेफिनेटली कर सकता हूं, बट पूरे वर्ल्ड के अंदर ये नैरेटिव तो सेट हुआ है कि पाकिस्तान ने दोनों कंट्रीज के बीच में पीस कराया है
क्योंकि ऑफिशियली पाकिस्तान के अंदर ही ये पीस टॉक्स हो रही है, पाकिस्तान इसका मीडिएटर है। अभी सेम अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास थी, लेकिन एस जयशंकर ने क्या बोला, हम कोई दलाल है क्या? अबे ये दलाली नहीं होती है, इसको डिप्लोमेसी बोला जाता है। इनको पहले तो सिखाओ भैया लेजर बॉयज को। इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने एक बहुत बड़ा जत्था यहां से भेजा था एमपीस का, टैक्स पेयर के पैसे से, जो पूरे वर्ल्ड में जा रहा था और इंडिया की साइड ऑफ स्टोरी बता रहा था। एंड ये कोशिश करी जा रही थी कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया जाए, लेकिन अब अल्टीमेटली हुआ क्या? अमेरिका के रहमो करम से पाकिस्तान मीडिएटर बना और अब पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है कि पाकिस्तान ने पीस टॉक्स करा दी। वो पाकिस्तान जो कि बार बार इंडिया के अंदर टेररिज्म को फंड करता है और बढ़ावा देने का काम करता है, अब हम उसके बारे में ये बात नहीं कर रहे कि ये टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, अब उसके बारे में वर्ल्ड ये बात कर रहे हैं कि पीस टॉक्स करा रहा है। एंड हम यहां पर बैठे हुए क्या कर रहे हैं दोस्तों? हम यहां पर धुरंधर 1 और धुरंधर 2 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गिन रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री इनफैक्ट भाषणों में जा जाकर केरला स्टोरी और धुरंधर को जस्टिफाई करने का काम कर रहे हैं। अबे वर्ल्ड में देख लो क्या हो गया चाचा। इसी के साथ शहबाज शरीफ ने एक और वीडियो जारी करा है, पाकिस्तान हैज चेंज्ड फॉरएवर, The world now looks at Pakistan with respect and honor। मतलब शहबाज शरीफ भी ये बात जानते हैं कि पहले पाकिस्तान को रिस्पेक्ट और ऑनर से कोई नहीं देख रहा था। Pakistan has changed forever. I'm telling you, from Karachi to Peshawar, जिसे दुनिया इज्जत और तकरीम की निगाह से देख रही है, तो ये इज्जत जो दी है, ये किसी एक फर्द या हुकूमत की नहीं, ये पूरी कौम की है। अब देखो पाकिस्तान की रियलिटी चाहे जो भी हो हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन वर्ल्ड के अंदर और हिस्ट्री के अंदर ये बात लिखी जाएगी हमेशा के लिए कि पाकिस्तान ने पूरे वर्ल्ड को एक क्राइसिस से बचाने का काम किया, इस वॉर को मीडिएट करके। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेट जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड का बिजनेस ठप पड़ चुका था, उसको पाकिस्तान ने खुलवा दिया अपनी मीडिएशन से। यही कहा जाएगा ना हिस्ट्री के अंदर, ये तो कहा नहीं जाएगा कि मोदी जी पहुंच चुके थे 56 इंच लेके। इनफैक्ट मोदी जी के अपने भक्त यहां पर पाकिस्तान की तारीफें कर रहे हैं। भाई क्या क्या देखने को मिल रहा है, मोदी जी कुछ तो कर लो यार। अभिजीत अय्यर मित्रा जो कि अक्सर मोदी जी की तारीफ करता है, माय पर्सनल कांग्रेचुलेशंस टू शहबाज शरीफ एंड आसिम मुनीर फॉर द सीज फायर। मीडिएशन रिक्वायर्स स्किल्स but also a high risk taking appetite. Pakistan pulled both off. Like I said, never underestimate Pakistan despite their propensity to titillate. Propensity to titillate का मतलब होता है कि उनकी टेंडेंसी किसी को उकसाने के लिए। ये मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले गूगल किया है। अब पाकिस्तान ने यहां पर मीडिएशन तो करा दिया, लेकिन मोदी जी और अमित शाह क्या कहते थे कि बिना इंडिया के कोई डिसीजन ही यहां पर नहीं होता। हो गया डिसीजन। आज दुनिया में कोई भी समस्या हो, जब तक भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान नहीं आता, दुनिया कभी भी समस्या पर अपना विचार तय नहीं कर। तो भैया कुर्सी की पेटी बांध दो पूरी तरीके से, क्योंकि आदित्य धर की धुरंधर 3 में यही आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि कैसे मोदी जी की वजह से पाकिस्तान ने मीडिएशन करी, शहबाज शरीफ ने मीडिएशन करी एंड ये सब कुछ मीडिएट हो पाया। इस सीज फायर के लिए भी मोदी जी को क्रेडिट दे देंगे, हमजा को आगे ले आएंगे ये लोग। अगर कहीं कोई संकट है, कहीं कोई समस्या है, तो लोग समाधान के लिए भारत को याद करते हैं। संकट और समाधान के लिए लोग भारत को इस टाइम पर याद करते हैं, लेकिन मोदी जी अफसोस आपको किसी ने यहां पर याद नहीं करा। अब देखो ये कोई मजाक का मैटर नहीं है, ऑफिशियली तो सीज फायर यहां पर हुआ ही हुआ है एंड सारी कंट्रीज ने इसके ऊपर अपना रिएक्शन दिया है, लेकिन हमारे विश्व गुरु मोदी जी ये रिएक्शन देकर नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि इन्होंने थोड़े दिन पहले इजराइल जाकर के उनकी पार्लियामेंट में एक मेडल पहन लिया था। देखो मैं मेडल पहन कर आ रहा हूं दोस्तों। अब उस मेडल के चक्कर में मोदी जी ट्वीट नहीं कर पा रहे हैं, यहां पर पूरा वर्ल्ड खुशियां मना रहा है यहां पर कि शायद थोड़ी सी पीस हो जाए, रे ऑफ होप है। मोदी जी यहां पर चुप बैठे हुए, कहां हो विश्व गुरु। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। अब आपका क्या रिएक्शन इन सारी चीजों के ऊपर, अपने भड़ास को कमेंट सेक्शन में निकाल डालो। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जोकर डोनाल्ड ट्रंप एंड उससे भी बड़ा जोकर नेतन्याहू, इनके बारे में आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।